एक गांव में आया हाथी, घंटी बजी, टन टन की आवाज हुई। संयोग की बात कि उस गांव में सभी अंधे रहते थे, अंधों का नगर था, पर अंधे देख नहीं सकते थे, सुन तो सकते थे। घंटियों की आवाज सुनी, दौड़े दौड़े आए, चिल्ला कर कहा क्या है क्या है। महावत बोला हाथी है। अंधे बोले हम देखना चाहते हैं। महावत ने कहा तुम्हारी आंख नहीं, देखोगे कैसे? कहा हाथ तो हैं, हाथों से देखें। ठीक है, महावत ने हाथी बिठा दिया। अंधे टूट पड़े, किसी ने पांव पकड़ा, कुछ अंधों ने, कुछ ने पूंछ, कुछ ने कान, कुछ ने पीठ, किसी ने सूंड। देख लिया? हाँ देख लिया। हाथी लेकर महावत चला गया, अंधों में झगड़ा शुरू हो गया। और ये कहानी कहती क्या है कि झगड़ा जब होता है अंधों में ही होता है। अच्छा, झगड़े का कारण दृष्टिहीनता है। नियरे होए सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो ये मोतिया बिंद दूर कैसे हो? दवा लगाओ। कौन सी दवा? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तो झगड़ा होता ही अंधों में, और अंधत्व के कारण ही हुआ। अब कठिनाई यह हुई कि महावत तो हाथी लेकर गया, पर जितने अंधों ने हाथी का पांव पकड़ा था, उन्होंने हाथी के बारे में धारणा बनाई कि हाथी गोल खंभे की तरह होता है। पूंछ पकड़ने वाले बोले गलत, पतली लाठी की तरह होता है, उसके आगे बाल होते हैं। पीठ पकड़ने वाले बोले नहीं, गोल चबूतरे की तरह होता है। सूंड पकड़ने वाले बोले खुरदुरे पेड़ की तरह, नीचे पतला ऊपर मोटा। कान पकड़ने वाले बोले अनाज साफ करने वाले सूप की तरह होता, छाजड़े की तरह होता है। अच्छा, अब आप बताओ कौन आदमी इनमें सही बोल रहा है? कोई सही नहीं बोल रहा, लेकिन विचित्र कौन गलत बोल रहा है? अच्छा, जिसके हाथ में जितना आया उसने उसी तरह की धारणा बना ली। अच्छा, आज जितनी भी समस्या है धारणा के कारण है, अपनी अपनी धारणा में जी रहे हैं, और इसीलिए एक समस्या हो गई। अब जितने पांव वाले थे, जिन्होंने हाथी का पांव पकड़ा था, वो पूंछ वालों से नहीं बोलते थे। पूंछ वालों ने पांव वालों से बोलना बंद कर दिया। सूंड वालों का अलग संप्रदाय बन गया, कान वालों का अलग, पीठ वालों का अलग। इतने दल बन गए। अब एक दल हो तो दल, और दो तीन दल हो तो दल दल। इस दल दल से निकलना मुश्किल। और सब कह रहे थे। दूसरा कहता कि नहीं भाई, ऐसा कैसे माने, हमने खुद अपने हाथ से देखा है। अब जिसके हाथ जितना ही लग गया, अच्छा जिसके हाथ जितना लगा उसको ही उसने पूर्ण समझ लिया, यही विडंबना है। अच्छा, लगा हाथ हाथी ही था, वो बेचारे निर्दोष भी हैं, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन अब क्या करें, धारणाओं में बंधे। अब अलग अलग दल बन गए, कोई किसी से बोलता नहीं था, एक समूह अलग, एक समूह अलग। तो कुछ अंधे मौजूद नहीं थे उस समय जब हाथी आया था, वो बाद में आए। उन्होंने देखा कि हमारे गांव में क्या हो गया, इतने प्रेम से रहते थे हम लोग। किसी ने कहा कि हाथी आया था, उससे ये विवाद हुआ। तो वो अंधे बोले कि इससे तो हम तभी मजे में थे जब हाथी हमारे गांव में नहीं आया था, ये हाथी ने तो और उपद्रव कर दिया। समाधान क्या? कुछ लोग बोले कि महावत कह गया था कि 4 दिन बाद लौट कर आएंगे, प्रतीक्षा करो। लौट कर आया, फिर घंटियां बजी, हाथी के आगमन की सूचना मिली, अंधों दौड़े। महावत ने कहा क्या बात है, हाथी देखना चाहते हो तो तुमने तो उसी दिन देख लिया था। अंधे बोले उसी देखने ने तो उपद्रव पैदा कर दिया, तो क्या बात है? एक ने कहा कि हाथी गोल खंबे की तरह होता है। महावत बोला हाँ वैसा भी है। पूंछ पकड़ने वाले बोले वो पतली लाठी की तरह नहीं होता, जिसके आगे बाल लगे होंगे, वैसा भी है। पीठ पकड़ने वालों ने कहा गोल चबूतरे की तरह का, वैसा भी है। सूंड पकड़ने वालों ने कहा खुरदुरे पेड़ की तरह का, वैसा भी है। कान पकड़ने वालों ने कहा अनाज साफ करने वाले छाजड़ा सूप की तरह, बोले वैसा भी है। पीठ पकड़ने वाले बोले गोल चबूतरे की तरह। महावत बोला वैसा भी है। तो अंधे बोले क्या 10-12 हाथी लिए हो? महावत बोला हाथी तो एक ही है। तो एक ही अनेक जैसा क्यों लग रहा है? महावत ने कहा इसका उत्तर हम तुम्हें नहीं दे सकेंगे,
क्योंकि इसका उत्तर दिया नहीं जा सकता, इसे तो देखा ही जा सकता है। तो आंखों का इलाज कराओ तो तुम्हें अनेक में एक दिखने लगेगा। आंखों का इलाज कराओ तो अनेक में एक दिखेगा, और आंखें अगर खराब रही तो एक में ही अनेक का भ्रम होगा, और अनेक का भ्रम होगा तो झगड़ा शुरू होगा, झंझट शुरू होगा।